गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का लेसन 2 पोएम फेबल पढ़ने जा रहे हैं। फेबल का अर्थ होता है नीति कथा या जिसे हम लोग कल्पित कहानी भी कहते हैं। ये हमें शिक्षा दिया करती है और ये हमें मोरल शिक्षा, एक प्रकार का मोरल यानी नैतिक शिक्षा देती है, या ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हमें समझाती है, यानी सार्वभौमिक जो सच्चाई है उसे जो है हमें यह बतलाती है। और बेसिकली ये जो है मोरल देने के लिए ही, कोई लेसन सीख देने के लिए ही इस प्रकार के मतलब जो फेबल्स जो है लिखे जाते हैं। और इसमें जो पात्र होते हैं वो जो है क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इंसानों के तरह वार्तालाप करते हैं एक दूसरे के साथ। वो पात्र जो है ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स होते हैं। तो ये फेबल जो है शॉर्ट पोएम, ये लिखा गया है राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा, जो उनके बारे में यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है छोटा सा। उस इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं क्या है। राल्फ वाल्डो इमर्सन, born in 1803 and died in 1882, was an American essayist, lecturer and poet. राल्फ वाल्डो इमर्सन, जिनका जन्म जो है 1803 ईस्वी में और मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई, वे अमेरिका के रहने वाले अमेरिकन एसेइस्ट यानी निबंधकार एसेइस्ट का अर्थ आप लोग को पता है, निबंधकार थे। लेक्चरर थे, लेक्चरर यानी किसी कॉलेज का वो प्राध्यापक थे, वो कैम्ब्रिज कॉलेज में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, वे पोएट भी थे यानी कवि भी। हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड कॉन्कर्ड हाइम एंड ब्रह्मा। उनकी जो फेमस पोएम्स है, जो प्रसिद्ध, फेमस का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जो कृतियाँ हैं, कविताएं हैं, उनमें जो है कौन कौन से हैं, कॉन्कर्ड हाइम और ब्रह्मा, कॉन्कर्ड हाइम और ब्रह्मा। अब जो है लेखक के इंट्रोडक्शन के बाद इस पुस्तक में दिया गया है ये जो फेबल, जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन है, जिस्ट दिया हुआ है। तो वो क्या है देखो बच्चों। द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन। यह पोएम जो है, यह कविता जो है, क्या डिस्क्राइब करता है, क्या उल्लेख करता है हमारे सामने, क्या व्याख्या करता है। यह जो है एक कन्वर्सेशन को, यानी कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है, कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप, वार्तालाप यानी किसी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसे वार्तालाप कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। और यह जो है पोएम ये डिस्क्राइब करता है एक वार्तालाप को जो किसके मध्य हो रहा है, बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन। एक स्क्विरल है, स्क्विरल क्या होता है, स्क्विरल होता है गिलहरी। क्या होता है स्क्विरल, गिलहरी। गिलहरी को जो है क्या कहा जाता है, स्क्विरल कहा जाता है, गिलहरी। ओके। और एक माउंटेन, माउंटेन के बीच, माउंटेन यानी पर्वत, पहाड़ के बीच और स्क्विरल के बीच जो है, इन दोनों के मध्य जो है वार्तालाप हो रही है, उसे जो है यह पोएम डिस्क्राइब करती है या व्याख्या करती है। द स्क्विरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, have their individual reasons for existence। और यह स्क्विरल जो है क्या करता है, उस झगड़े के दौरान ही वह पॉइंट आउट करता है, उल्लेख करता है, वो बतलाता है दैट इन दिस वर्ल्ड, कि इस विश्व में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर, एवरी बीइंग यानी प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति, लिविंग या नॉन लिविंग यानी सजीव या निर्जीव दोनों, बिग और स्मॉल यानी बड़ा या छोटा, हैव देयर इंडिविजुअल रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस यानी उन सभी का जो है
विशिष्ट कारण होता है उनका अस्तित्व के पीछे। यानी जो भी चीज़ है इस पृथ्वी पर, इस संसार में जो भी वस्तु हैं या व्यक्ति है या प्राणी है, जानवर है, जो भी कुछ है इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में, सभी का जो है अपना अपना विशिष्ट जो है कारण है उनके अस्तित्व के पीछे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का लेसन का इंट्रोडक्शन। अब कविता क्या है वो हम लोग देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वारल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere." The mountain and the squirrel। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या है इस कविता का शुरुआत में ही हम क्या देखते हैं कि माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल, दे हैड अ क्वारल, वे झगड़ा कर रहे थे, उनके बीच, उनके मध्य जो है झगड़ा हो रही थी, झगड़ा था। और उस झगड़ा के दौरान, उस झगड़े के दौरान ड्यूरिंग द क्वारल द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर, फॉर्मर कॉल्ड द लैटर, यानी फॉर्मर और लैटर ये क्या है, ये दोनों एंटोनिम्स है। क्या है? एंटोनिम्स, एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिमस वर्ड्स क्या होते हैं, ये विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं? विलोम, जिसे हम लोग कहते हैं विलोम शब्द, विलोम शब्द है, एंटोनिम्स है। ये फॉर्मर का अर्थ होता है आगे आने वाला, फॉर्मर पहला वाला, पहले वाला, या पहले वाला, या आगे वाला, आगे वाला, तो प्रथम। और लैटर का अर्थ होता है, लैटर का अर्थ होता है जो बाद में आने वाला, बाद में आने वाला, बाद में आने वाला, या बाद वाला, बाद वाला, बाद में आने वाला, या पीछे वाला, पिछला, पिछला भी कह सकते हैं, पिछला। तो फॉर्मर, इसमें जो फॉर्मर कौन है, आगे वाला कौन है, माउंटेन। द माउंटेन एंड द स्क्विरल, ये दो है पात्र यहाँ इस कविता में। और इस कविता में माउंटेन जो है पहले आया है, यानी फॉर्मर है, एंड द स्क्विरल जो बाद में आ रहा है, ये लैटर है। तो फॉर्मर और द माउंटेन जो है स्क्विरल से, लैटर से क्या कहता है, लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग। अब लिटिल क्योंकि वो छोटा है बहुत, और प्रिग, प्रिग का अर्थ होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी मोरली करेक्ट, एक व्यक्ति जो सदैव अपने आप को जो है नैतिक रूप से सही समझता हो हमेशा, यानी वो अपने आप को ऐसा दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है कि वो हमेशा जो है नैतिकता पर है और नैतिक रूप से सही है। ठीक है, तो लिटिल प्रिग बोलकर वह संबोधित करता है उसे। इसको एक प्रकार से प्रिग को मिथ्या घमंडी भी कह सकते हैं, मिथ्या अभिमानी भी कह सकते हैं, जो अभिमान करता है अपने ऊपर मिथ्या में, है ना, उनको भी कहते हैं प्रिग। वन रिप्लाई ऑन हियरिंग दैट। अब यह सुनकर जो है, जैसे ही माउंटेन स्क्विरल को कहता है लिटिल प्रिग, स्क्विरल जो है यह सुनकर वो रिप्लाई करता है, वन रिप्लाई। वन, वन क्या है, ये सिनोनिमस वर्ड है, सिनोनिमस, सिनोनिमस वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड है। क्या का, ये है वन, सिनोनिमस वर्ड है, क्या का आपका, स्क्विरल का, स्क्विरल यानी वन, सेम। वन रिप्लाई करता है, वो प्रत्युत्तर देता है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह आप बहुत बड़े हो। तो पर्वत से कहता है स्क्विरल कि आप बहुत बड़े हो, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। डाउटलेस, डाउटलेस का अर्थ क्या होता है, डाउटलेस का अर्थ क्या होता है, निसंदेह, निसंदेह, इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं, निसंदेह आप बहुत विशाल हो, बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर यानी प्रकार, भिन्न प्रकार की, हर प्रकार की वस्तु
या वेदर यानी मौसम, हो सकता है वो वर्षा हो, ग्रीष्म हो, शरद हो, शीत हो, सब काल को, सभी ऋतुओं को, सभी मौसमों को मिलाकर और हर एक वस्तु को मिलाकर जो है ये एक वर्ष बनता है। उसी प्रकार से ये जो है हर एक वस्तु, जितने भी इस पृथ्वी पे विराजमान है, पृथ्वी पर जो है वस्तु हैं, उन्हें जो है मिलाकर जो है छोटा या बड़ा, जीवित, सजीव या निर्जीव, सभी को जो है मिलाकर एक स्फीयर बनता है। स्फीयर का अर्थ होता है ग्रह, प्लैनेट या ये भूमंडल, ठीक है। ये पृथ्वी के लिए यह स्फीयर बतलाया गया है, या ये ब्रह्मांड के लिए स्फीयर बोला गया है, इस मतलब धरातल के लिए। तो ये जो है स्फीयर कैसे बनता है, ये सभी वस्तु, जो भी चीज़ यहाँ छोटे से बड़े, निर्जीव सजीव से निर्जीव, हर चीज़ जो इस पृथ्वी पर है, उन सब को मिलाकर यह पृथ्वी बनता है। यह जो है स्क्विरल समझाता है माउंटेन पे। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और वो कहता है कि आई डोंट थिंक इट नो डिस्ग्रेस, यानी मुझे जो है यह सोचकर इसमें जो है मुझे कोई अपमान या अपयश वाला या शर्म का जो है बोध नहीं होता है। आई डोंट थिंक कि यह शर्मनाक है या शर्मसार होने योग्य है यह बात। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, यानी मैं जो छोटा सा स्थान ऑक्यूपाई करता हूँ, या छोटा सा स्थान जो मेरा ग्रहण करता हूँ मैं, मेरा जो स्थान जो छोटा सा है, उस छोटे से स्थान पे मैं एकदम तुच्छ हूँ, बहुत छोटा हूँ, टाइनी हूँ। ये जो प्लेस है मेरा, यह जो स्थान है मेरा, छोटा स्थान, इसको लेकर मुझे कोई अपमान या अपयश जो है मुझे, या शर्म जो है मुझे महसूस नहीं होती है। आई डोंट थिंक सो बोलकर वह कहता है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं आपके इतना बड़ा नहीं हूँ, विशाल नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, मैं आपके इतना बड़ा नहीं हूँ, तो आप भी तो मेरे इतना छोटे नहीं हैं, बोलकर वह कहता है। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और ना ही मेरे जितना जो है आप क्या है, स्प्राई है। स्प्राई का अर्थ क्या होता है? स्प्राई का अर्थ है लाइवली, या इसको हम लोग लाइवली, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जीवंत भी कह सकते हैं, या फुर्तीला, चुस्त भी कह सकते हैं। ओके, वो जितना फुर्तीला होता है स्क्विरल, उतना फुर्तीला तो वो पर्वत नहीं होता है। इसलिए वो कहता है कि आप जितना मैं बड़ा नहीं हूँ, आप बहुत बड़े हैं, आप जितना मैं बड़ा नहीं हूँ, तो ठीक है, आप भी तो मेरे इतने छोटे नहीं हैं, बोलकर वह कहता है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, और मैं यह अस्वीकार भी नहीं करता, डिनाई भी नहीं करता। डिनाई का अर्थ है अस्वीकार करना। मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि यू मेक, आप जो है क्या बनाते हैं, बना सकते हैं, आप में ये आप सक्षम हैं क्या बनाने के लिए। अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक, प्रिटी सुंदर या आकर्षक जो स्क्विरल ट्रैक, स्क्विरल का ट्रैक, यानी ट्रैक का अर्थ क्या होता है, पगडंडी या पथ। एक पथ या पगडंडी बनाने के लिए जो है आप सक्षम है, बहुत सुंदर पगडंडी या पथ आप बना सकते हैं स्क्विरल के टहलने के लिए, जाने के लिए। उसके लिए मैं निसंदेह, मतलब कोई संदेह नहीं करता, मैं अस्वीकार नहीं करता कि आप में ये क्षमता है। बट टैलेंट्स डिफर, लेकिन कौशल और प्रतिभा जो है या योग्यता जो है सबका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। टैलेंट्स जो है डिफर करते हैं। ओके, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, और सभी जो है, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी जो है सब सही है और वाइजली पुट है, यानी एकदम अपने अपने स्थान पे, अपने अपने जगह पे जो है एकदम समझदारी के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ जो है उसे रखा गया है। जो बनाने वाले हैं, क्रिएटर जो है, उन्होंने जो है सबको जो है अपना अपना स्थान एकदम सटीक और समझदारी के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ उनको अपना अपना स्थान दिया है। इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मैं यदि अपना एक बहुत विशाल फॉरेस्ट जो आप
इसमें सक्षम है, जो अपने बैक पे, अपने पीठ पे जो है बहुत विशाल जंगल जो है आप वहन करते हैं, वह जो है वहन करने में, बड़ा सा विशाल जंगल वहन करने में मैं अक्षम हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं वो कैरी नहीं कर सकता, मैं वहन नहीं कर सकता, मैं उसे उठा नहीं सकता, ढो नहीं सकता अपने पीठ पर लाद कर। नीदर कैन यू क्रैक अ नॉट, लेकिन आप में भी यह क्षमता नहीं है कि आप जो काम मैं बहुत ही आसानी से, एक बादाम, एक अखरोट को तोड़ने का काम जो है मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, वह जो है आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए सभी का जो है क्या है, अपना अपना स्थान, अपने अपने जो महत्व जो है होता है। यह जो है कविता मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई, और इसका जो है, इससे हमें जो वी गेट लेसन फ्रॉम दिस इज, इसका मतलब एक बार और जिस्ट मैं बता दे रहा हूँ। इन शॉर्ट जो है ये क्या है, द पोएम टेल्स अस दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, वेदर बिग और स्मॉल, लिविंग और नॉन लिविंग, हैज़ अ डेफिनेट पर्पस एंड रीजन ऑफ बीइंग इन दिस वर्ल्ड। और यानी हमें जो है कभी भी किसी को भी छोटा, तुच्छ या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी बड़ा या छोटा, सजीव या निर्जीव प्राणी या वस्तु के अस्तित्व का अपना अपना विशिष्ट कारण और उनका विशिष्ट उद्देश्य और महत्व होता है। इसलिए यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब जो है समान है, सब महत्वपूर्ण है, सबका किसी का भी महत्व कम नहीं है, सभी जो है महत्वपूर्ण है। नन इज़ स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इन दिस वर्ल्ड। ये बच्चों मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये कविता। फिर भी अगर जो भी समझ में नहीं आया हो अगर, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लस अगर ये हेल्पफुल हुआ हो, हेल्पफुल हो रहा हो, लग रहा हो हेल्पफुल है, तो फिर आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको दूसरा अन्य चैप्टर्स भी पढ़ाने का कोशिश करूँगा। और आपका ये इसका जो चैप्टर का पीछे जो भी मतलब टेक्स्ट में टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज है, वो सब जो है आप लोग उसे बनाकर मुझे पोस्ट कीजिएगा। मैं उसे देखकर आपको करेक्शन कर दूंगा या सटीक कर दूंगा, यहाँ मैं आंसर दे दूंगा कुछ दिनों के बाद, और उसे जो है आप लोग मिला लीजिएगा। गुड बाय।